राहुल गांधी ने अपने सजे और संतरित भाषण से बीजेपी को पानी पिला दिया दोस्तों। बदले में बीजेपी के देश के गद्दारों को, गोली मारो सालों को अनुराग ठाकुर को लॉन्च किया गया। राहुल गांधी के सभ्य भाषण का जवाब देते देते अनुराग ठाकुर गालियों पर उतर आए दोस्तों। जी हाँ, जाति पर उतर आए। राहुल गांधी ने बोला था अपने मैनिफेस्टो में सरकार आते ही जाति जनगणना कराएंगे। बदले में अनुराग ठाकुर ने कहा दोस्तों, जिसकी जाति का पता नहीं वो गणना की बात करता है। वो जात का पता नहीं, वो गणना की बात करता है। सरकारी पार्टी दोस्तों बिना नाम लिए व्यक्तिगत जाति पर उतर आई थी। यहाँ पर दोस्तों अगर राहुल गांधी चाहते और बोलते कि ये बात बोलकर तुमने अपनी जाति बता दी, बट ऐसा राहुल गांधी जी ने नहीं बोला। तो दोस्तों बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी को जो सोनिया गांधी ने संस्कार दिए हैं वो संसद में दिखाई दिए गए दोस्तों। जी ने मुझ पर गाली दी है। नहीं कोई मुझे सब बोलने दी सर, मुझे उनको बोले सर अनुराग ठाकुर जी ने मुझे इंसल्ट किया है, मगर मैं अनुराग ठाकुर जी से कोई माफी नहीं चाहता हूं। मुझे कोई माफी की जरूरत नहीं है। मैं लड़ाई लड़ रहा हूं। जितनी आपको गाली देनी है मैं आपसे कभी माफी नहीं मांगूंगा। मुझे आपकी माफी नहीं चाहिए। तो दोस्तों राहुल गांधी ने बोला है कि देश में जो भी दलितों की, आदिवासी की आवाज उठाता है उससे गाली खानी पड़ती है। दोस्तों कितनी बड़ी बात बोली है राहुल गांधी ने। दोस्तों उन्होंने यहाँ तक ये भी कहा कि ये मैं गालियां खुशी से खाऊंगा। सर, जो भी इस देश में दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की बात उठाता है, जो भी उनके लिए लड़ता है, उसको गाली खाना ही पड़ता है। और मैं ये सब गालियां खुशी से खाऊंगा। क्योंकि महाभारत की बात हुई तो महाभारत में अर्जुन को सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही थी, उसी प्रकार मुझे सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही है। जाति जनगणना हम करा के दिखाएंगे। खत्म। आपको जितनी गाली देनी है आप दीजिए, हम खुशी से लेंगे। इसको अपनी जाति का पता नहीं, वो गणना की बात करता है। अनुराग ठाकुर ने बहुत बड़ी बात बोल दी। राहुल गांधी ने दोस्तों तो अनुराग ठाकुर को माफ भी कर दिया। दोस्तों इस गाली का मर्म समझने वाले अखिलेश यादव क्रोधित हो गए। इनसे ये पूछना चाहता हूं, आपने जाति कैसे पूछ ली, ये बताइए बस। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं, जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप पूछ के दिखाओ जाति तुम। आप जाति कैसे पूछोगे तुम? कैसे पूछोगे जाति? आप बैठ। नहीं, जाति नहीं पूछ सकते आप। आपने कह दिया ना, अब आप हमारी जाति नहीं पूछ सकते। आप हमारी व्यवस्था सुन लें, आप मेरी व्यवस्था सुन लें। दोस्तों आपको मैं ये भी बता दूं, जब ये सब सदन में हो रहा था, अमित शाह सदन में थे और वो भी बिल्कुल शांति से सुन रहे थे सारी बातें। इससे पहले दोस्तों जब अखिलेश यादव बोल रहे थे तो अखिलेश यादव पे भी अनुराग ठाकुर से भिड़ंत हुई। अखिलेश यादव ने बोला कि मैं बैठ जाता हूं, आप खड़े होकर बोल लीजिए कि अग्निवीर योजना बहुत सही है। मैं बैठ जाता हूं, आप खड़े होकर के कह दीजिए अग्निवीर व्यवस्था अच्छी है। अनुराग ठाकुर जी खड़े हुए बट अग्निवीर को अच्छी नहीं कह पाए। तो जी सुन ले, अग्निवीर में 100% एम्प्लॉयमेंट की गारंटी है और रहेगी। अखिलेश यादव ये जानते थे दोस्तों कि अग्निवीर योजना को अनुराग ठाकुर अच्छी नहीं कह पाएंगे। काने को तो काना ही कहा जा सकता है ना। महोदया, जो मैंने बहुत छोटा सवाल पूछा था। इसके बाद दोस्तों अखिलेश यादव ने बीजेपी की दुखती रग पर हाथ रख दिया। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि बीजेपी के भीतर सिर्फ टोवल चल रहा है। अखिलेश यादव ने यह भी कहा बीजेपी में योगी आदित्यनाथ, अमित शाह और मोदी को नमस्कार तक नहीं कर रहे हैं और दोस्तों एक दूसरे से आंखें तक नहीं मिला पा रहे हैं। यहाँ तक दोस्तों जो अपने आप को बहुत शक्तिशाली कहते थे वो यूपी में बीजेपी के हराने वाले को नहीं हटा पा रहे हैं। तो दोस्तों अखिलेश यादव का साफ तौर से इशारा योगी आदित्यनाथ के ऊपर था। महोदय, मैं इसलिए नहीं कह रहा, मैं क्या बात कहना चाहता हूँ, शायद मंत्री जी नहीं रहे इसलिए तकलीफ परेशानी ज्यादा है। और आप अरे हमारा दर्द नहीं समझोगे, हम आपका दर्द चेहरे से पढ़ते हैं। अच्छा दर्द मैं बताता हूँ, माननीय सदस्यों से मैं आग्रह कर रही हूँ, सभापति महोदय दर्द मैं बताता हूँ। बजट पर चर्चा करिए प्लीज, बजट पर सभापति जी दर्द मैं बताता हूँ। देखिए दर्द बात पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी। सभापति महोदया, उत्तर प्रदेश से जब से हारे हैं
तब से कोई नमस्कार नहीं कर रहा है। तकलीफ वो है आपको। कंप्लीट करिए। वो वीडियो हमने देखा है कि कोई किसी को नमस्कार नहीं कर रहा है, कोई किसी को देख नहीं रहा है। चलिए, धन्यवाद माननीय। और जो अपने आप को बहुत ताकतवर कहते थे, बहुत ताकतवर कहते थे आप अपने आप को, जिसने हराया उसको नहीं ये हटा पा रहे हैं। अब बात समझ में नहीं आई ना? माननीय सदस्य, जिसने हराया उसको नहीं हटा पा रहे। और अगर सभापति महोदय, अग्निवीर व्यवस्था समाजवादी लोग स्वीकार ही नहीं कर सकते। आप बजट पर पूरी अपनी बात सभापति रखिए। महोदय अग्निवीर स्वीकार नहीं कर सकते। आप अपनी जब भी चर्चा हम रखिए, सत्ता कोई में आएंगे, साल 2 साल, ये चलने वाली सरकार नहीं है, गिरने वाली सरकार है, याद रखना आप। माननीय सदस्य, और देखिए, आप क्यों नहीं समझ रहे हो? साइकिल हमारा चुनाव चिन्ह है, साइकिल ही आपको सरकार चलवा रही है। जिस दिन साइकिल हट गई, आप कहां बैठे मिलोगे? तो दोस्तों, अखिलेश यादव का साफ तौर से इरादा योगी आदित्यनाथ के ऊपर था। अब दोस्तों, अखिलेश यादव ने यह बात किस बेसिस पे कही वो तो अखिलेश यादव ही जानते हैं। और दोस्तों, कही ये बात बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ बीजेपी की सरकार गिरने वाली है। 1-2 साल के बाद जब उनकी सरकार बनेगी दोस्तों, वो अग्निवीर योजना को हटा देंगे। तो दोस्तों, बहुत बड़ी बात थी जो अखिलेश यादव कह रहे थे। इसका मतलब ये होता है दोस्तों, इंडिया भविष्य में सरकार बनाने की योजना कर रहा है। इसका मतलब बिल्कुल साफ है दोस्तों, जो दल बीजेपी के साथ है, जिसकी वजह से सरकार टिकी हुई है, बीजेपी के साथ बहुत दिनों के मेहमान नहीं हैं। संसद में राहुल गांधी प्रखर वक्ता के तौर पे साबित हो चुके हैं दोस्तों। और दोस्तों, उनका कॉन्फिडेंस उनके भाषण से ज्यादा बोलता है। दूसरी जगह बीजेपी के भाषणों में निराशा, हताशा सब नजर आ रहा है दोस्तों। और दोस्तों, बड़ी बात यह है कि बीजेपी चुनाव में भी हार रही है और संसद में हारती दिख रही है दोस्तों। तो दोस्तों, अभी के लिए वीडियो में इतना ही। और वीडियो को पसंद तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय